नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम है और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एचटीएमएल सीरीज़ में एक न्यू एट्रीब्यूट। इसका नाम है क्लास। ये क्लास क्या करती है, क्या होता है, चलिए जानते हैं। क्लास एक एट्रीब्यूट है जो किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है, स्पेशली जब हम उस एलिमेंट पर सीएसएस की स्टाइलिंग या जावास्क्रिप्ट पर फंक्शनैलिटी अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप एक क्लास का नाम मल्टीपल एलिमेंट्स को देना चाहो तो भी आप दे सकते हो। वहीं अगर आप चाहो तो एक क्लास को एक एलिमेंट के लिए भी यूज़ किया जा सकता है और उसी क्लास को मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए भी यूज़ किया जाता है और एक ही एलिमेंट्स पर उसे कई सारी हम लोग मल्टीपल क्लासेस का भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स के द्वारा हम लोग समझते हैं ये क्या होता है, कैसे काम करता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक छोटा सा कोड लिखा है, सिंपल कोड है जिसके अंदर हम लोगों ने एक पी टैग लिया है जिसके अंदर एक क्लास लिखी है रेड टेक्स्ट, ठीक। और वहाँ पे एक पी टैग मैंने लिया है जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कुछ भी नहीं लगाया है। तो और ये देखिए इसके लिए स्टाइलिंग मैंने कर रखी है। तो स्टाइलिंग में यानी स्टाइल टैग के साथ मैंने इसके अंदर इसका कलर रेड कर दिया है। अब ये कैसा दिखता है, चलिए देखते हैं। कि हाँ, अगर आप देख पा रहे होगे तो अगर आप देखो तो ये एक सिंपल सा कोड है। देखिए ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये मैंने इसके अंदर एक क्लास दे रखी है और जो इसका क्लास का नाम है, चलिए वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा रेड टेक्स्ट के नाम से इस जगह पे। ये जो आपको दिखाई दे रहा है रेड टेक्स्ट, ये रेड टेक्स्ट जो है ये इसकी क्लास है, एट्रीब्यूट क्लास के तहत मैंने रखा है, ठीक। वहीं पे ये जो वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये आपको नॉर्मल हिस्सा है जिसमें कोई भी क्लास का यूज नहीं हुआ है। यहाँ पे सिर्फ एक नॉर्मल क्लास यूज करी गई है। एक एलिमेंट जहाँ पे पी टैग था उसके ऊपर मैंने एक क्लास का यूज किया है और कुछ भी नहीं किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैंने देखिए आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट में यहाँ पे एक सिंपल क्लास का यूज किया है लेकिन सेम क्लासेस अलग अलग एलिमेंट्स के लिए। या जैसे डिव है, एक डिव ये रही बॉक्स वन के लिए और वहीं ये जो बॉक्स मैंने नाम की क्लास यहाँ यूज करी है ये बॉक्स टू के लिए यूज करी, जो कि दो अलग अलग हो गए हैं ना, बॉक्स वन है अलग है, बॉक्स टू अलग है। ये देखिए इन दोनों पे सेम क्लासेस यहाँ पे हमें फॉलो अप करती हुई दिखाई देंगी, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे बॉक्स वन एंड बॉक्स टू, दे आर बोथ, यानी दोनों पे हमारी कैसी दिखाई दे रही है, एक ही क्लास लगी है और दोनों पे बॉक्स नाम की क्लास लगी है और दोनों एक जैसे दिखाई देने लगे। आप इसका रियल लाइफ में भी आप यूज कर पाओगे। कैसे, जैसे कभी आप कोई कार्ड बना रहे होगे, एक कई सारे बटन्स बना रहे होगे तो वहां पे इनका आप यूज कर पा रहे हो। आपने अमेजोन, फ्लिपकार्ट या यूट्यूब अगर आपने साइट्स को ओपन किया हो तो वहां पे भी आपने ऐसी चीजों को होते हुए देखा होगा। जब कभी कोई कार्ड आपने फ्लिपकार्ट वगैरह पे देखा होगा, प्रोडक्ट कार्ड, तो उसमें भी सेम कार्ड से जैसे दिखाई दे रहे होते हैं, तो वहां पे भी सेम क्लासेस का ही यूज किया जा रहा होता है, सेम इसी तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे मल्टीपल क्लासेस को, यानी एक ही एलिमेंट के अंदर मल्टीपल क्लासेस यहाँ पे यूज करी जा रही हैं। जैसे कि यहाँ पे बॉक्स, यहाँ पे मैंने एक क्लास लगा रखी है और वो यहाँ पे एक शेडो का यूज किया है। तो बॉक्स के साथ साथ शेडो भी, अगर आप इनमें आप देखोगे तो ये बॉक्स की यहाँ पे भी लगी हुई है लेकिन यहाँ पे शेडो है, एक्स्ट्रा है। तो अगर मैं चलूँ इसको दिखाऊं, ये देखिए अगर आप देखोगे तो ये बॉक्स, ये वाला और ये वाला दोनों सेम हो गए, ठीक, क्योंकि बॉक्स इसमें भी लगी हुई है क्लास, बॉक्स इसमें भी लगी है। लेकिन मल्टीपल क्लासेस जब मैंने यहाँ पे यूज करी हैं तो आप एक चीज देख पा रहे हो तो यहाँ पे शेडो जैसी आपको दिखाई दे रही। तो ये जो शेडो आपको दिखाई दे रहा है यह कैसे आया है, ये शेडो क्लास की वजह से आया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे शेडो आपका लगा हुआ है और ये शेडो जो है बॉक्स शेडो आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से भी आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको एक रियल लाइफ आपको मैं दिखा देता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल के तहत, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि कोई बटन्स वगैरह जब मेरे को बनाने हो, अलग अलग बटन्स हो सकते हैं जैसे बाय नाउ और ऐड टू कार्ट का, ये दोनों अलग अलग बटन है लेकिन दोनों हैं तो बटन ही। तो बीटीएन नाम की क्लास जो मैंने यूज करी है वो आप देखोगे तो बीटीएन नाम की क्लास दोनों को बटन बनाने के लिए किया गया है। लेकिन वहीं बाय का जो है वो ग्रीन कलर के बैकग्राउंड में दिखाई देगा और जो कार्ड का है वो कार्ड कैसे दिखाई दे, ये कार्ड भी हमारा मतलब ऑरेंज कलर का दिखाई देगा, ठीक है। तो ये कलर बाय और कार्ड के लिए तो अलग अलग है। आप चाहें तो ये वाला भी हम लोग चाहें तो यहाँ पे बीटीएन के अंदर डाल देंगे तो भी मेरा काम करता हुआ दिखाई देगा, ओनली बैकग्राउंड ही तो चेंज हो रहा है, ठीक। तो ठीक, अगर आप देखोगे तो अब आते हैं, ये देखिए
तो ये जो बाय नाउ और ऐड टू कार्ट यहाँ पे जो दोनों बटन आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी सिर्फ बैकग्राउंड का चेंज था, है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, बाय के लिए बैकग्राउंड का कलर चेंज कर दिया और कार्ट के लिए मैंने बैकग्राउंड का कलर चेंज किया। बाकी जो सारी CSS थी वो मैंने यहाँ पे यूज कर ली है सेम टू सेम, ठीक है। जो पैडिंग है, बॉर्डर है, पॉइंटर है और कलर है, वो सबका सेम था दोनों का बटन का, इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से यूज कर लिया। तो आई होप आपको ये CSS क्लास आपको ये समझ में आया होगा कि ये CSS कैसे लग रहा है। साथ ही साथ क्लास एट्रीब्यूट समझ में आया होगा ये किस तरीके से यूज किया जाता है HTML में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट में बता सकते हैं, वो आपका अगर हो सकेगा तो सुन पॉसिबल हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।